हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स का कॉनिक सेक्शंस का सर्कल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके सारे फॉर्मूलेस वगैरह को देखेंगे, कैसे फॉर्मूला बनते हैं उसको देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th मैथ कॉनिक सेक्शन हमारा सर्कल चैप्टर। तो सर्कल देखो, एक सर्कल है और आपको पता है सर्कल में एक सेंटर होता है और रेडियस होता है। ये तो कहानी आपको पहले से पता है। ओके, तो ये सेंटर वो ले लेते हैं और इसकी कोऑर्डिनेट, यहां पे हम जो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं दैट इज h, k ले रहे हैं। ओके, एंड रेडियस को r ले रहे हैं। रेडियस को क्या ले रहे हैं? r ले रहे हैं। और ये सर्कल है, ये पूरी सर्कल है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सर्कल पे कहीं भी हो सकता है। सपोज करो दिस इज एनी पॉइंट P और इसकी कोऑर्डिनेट x, y है। ये एक्स वाई पूरे सर्कल पे कहीं भी हो सकता है और सर्कल पे कहीं पर भी पॉइंट x, y रहे और सेंटर की कोऑर्डिनेट h के रहे, तो उसके बीच की डिस्टेंस, मतलब सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा रेडियस होगा। ओके, तो हमेशा रेडियस होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ओपी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। ओपी में अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ऐसा होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया डिस्टेंस, यानी ओपी। और ओपी क्या है? आपकी r है। तो ये r हो गया और इसका अंडर रूट भी होता है। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपके r की वैल्यूज हुई x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये हो गया रेडियस की वैल्यूज। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये हो गया r स्क्वायर की वैल्यूज। यानी यही जो है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यानी अगर सेंटर h के गिवन हो एंड रेडियस r गिवन हो, सेंटर h के गिवन हो एंड रेडियस r हो, तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो निकलता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अब इसमें कोई कंडीशंस आ जाता है कि अगर सर्कल सपोज करो x एक्सिस को टच कर रहा, अगर x एक्सिस को यहां पे टच कर रहा, सपोज करो यहां पे टच कर रहा हो x एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा इस केसेस में? अगर x एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट पर तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन में y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और ये वाली जो पॉइंट है सेंटर की जो कोऑर्डिनेट है, सपोज करो h, k, तो रेडियस जो हो जाता है वो k हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट रेडियस बन जाएगा। क्लियर है? अगर सर्कल टच कर रहा है x एक्सिस पे, तो इफ सर्कल टचेज x एक्सिस, अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या हो गया? रेडियस विल बी k। रेडियस क्या हो गया? रेडियस y कोऑर्डिनेट हो जाएगी,
वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि इफ सर्कल टचेज वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस क्या बनेगा? अगर सपोज करो ये वाई एक्सिस को इधर कोई टच करता तो सेंटर यहां पे बनता, यानी रेडियस ये हो जाती, तो रेडियस हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। इस केसेस में रेडियस क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर भी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। और यहां पे अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर की एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एच। तो अगर सर्कल की सेंटर एच कॉमा के पर है एंड रेडियस इज आर, तो आपने देख लिया क्या हो रहा है हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल। इफ सेंटर इज एच कॉमा के एंड रेडियस इज आर, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, और अगर सपोज करो इफ सेंटर इज एट ऑरिजिन, तो क्या हो जाएगा? If center is at origin, अगर सेंटर ऑरिजिन पे है तो क्या हो जाएगा? तो x माइनस जीरो, यानी ऑरिजिन मतलब जीरो जीरो, यानी सेंटर एच के की वैल्यू जीरो हो गई, यानी इस केसेस में x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, यानी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। अगर सेंटर ऑरिजिन पे है, सेंटर इज एट ऑरिजिन, तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और सेंटर अगर एच के पर है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना हो, सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना हो किसी भी इक्वेशंस का, तो आपके पास इक्वेशन फाइंड आउट करने के तरीका जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, बेटर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आप फॉर्मेट में ले आइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आइए, और एच के की वैल्यू निकाल लीजिए और आर की वैल्यूज निकाल लीजिए, तो आपके सेंटर और रेडियस निकल जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल्स हम इसमें लेते हैं, सपोज करो कोई इक्वेशंस है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, 6x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा इक्वेशंस गिवन है। तो हमें इसमें अगर फाइंड आउट करना हो कि क्या होगा सेंटर और क्या होगा रेडियस, तो चलिए इसको इक्वेशंस को सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सेंटर एंड रेडियस, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले को एक साथ लेना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, ओके, और वाई स्क्वायर और वाई वाले को एक साथ लेना, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y है।
ओके, ये -20 है, उसको राइट साइड कर लो 20, ठीक है। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या चाहिए हमें, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो हमको चाहिए होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए होता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऐसे फॉर्मेट है तो इसको आप होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो आपने 10th क्लास में भी किया होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो उसी से हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 6 है, जो भी नंबर यहाँ पर आता है उसे 2 में डिवाइड करते हैं, वो आपका b बन जाता है। और जो आपका b बन गया उसका हमको स्क्वायर चाहिए। ओके, तो हम राइट साइड में हमारा 20 है, इधर भी वो 3 का स्क्वायर डालेंगे, तो ये हमारा आ गया। एक हमने 3 का स्क्वायर लेफ्ट में ऐड करा, एक राइट में भी ऐड करा। अब आ जाते हैं y वाले पे, तो y में भी y स्क्वायर हो गया, माइनस इधर भी 2ab करेंगे, 2 इंटू y इंटू b के प्लेस पर अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 में 2 से डिवाइड किया तो 2 बना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो b हमारा 2 है, तो इसको 2 का स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, तो इधर भी हम 2 का स्क्वायर एक ऐड करेंगे। अब देखो कहानी काम बन गई। तो ये हमारा इक्वेशंस जो है ये क्या क्या बन गया, देखिए ये बन गया x, सॉरी यहाँ पे प्लस 6 सकती प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और राइट साइड में देखिए क्या बन गया, 20 है, फिर 9 है, फिर 4 है। ओके, 20 प्लस 9 प्लस 4, तो इक्वेशंस यहां से देखते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 29 प्लस 3 33 हो गया, ये आ गया। यानी आपके इक्वेशंस का फॉर्मेट क्या था, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो सेंटर कौन सा लेते हैं हम, h कॉमा k, सेंटर को लेते हैं हम h कॉमा k लेते हैं, यानी ये आ गया h के प्लेस पर आ गया जी, माइनस h के प्लेस पर 3 है, ये ध्यान रखना, माइनस h के प्लेस पर 3 है, h के प्लेस पर हुआ -3, -3, माइनस k के प्लेस पर -2 है, यानी k के प्लेस पर 2 आ गया, यानी सेंटर आ गया -3, 2 एंड रेडियस क्या हो गया, रेडियस r स्क्वायर के प्लेस पर 33 है, r स्क्वायर इज 33, तो r इक्वल टू हो गया आपको √33, ये आपकी रेडियस हो गई। ओके, तो इस तरह से हम सेंटर और रेडियस कोई भी निकाल सकते हैं। जो भी एक्स स्क्वायर का टर्म्स होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले लेकर के एक साथ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, वाई स्क्वायर और वाई लेकर के एक साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, और बाकी नंबर्स को दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो इधर x के टर्म्स में आ गया आपको x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस y में आ गया y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और उसके साथ हम कंपेयर कर देते हैं, आपके सेंटर आ जाता है, यानी h की वैल्यू आ जाती है और रेडियस आ जाता है। ओके, अब इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि ये तो लेंथी ट्रिक हो गया, यानी अगर इक्वेशंस ज्यादा मार्क्स का है बोर्ड के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए, लेकिन कंपटीशन पर्पस के लिए या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम वेस्ट करना बेकार है। इस कारण से एक और फॉर्मूलाज मैं आपको दे रहा हूं, लाइक अगर इक्वेशंस ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशंस में है, दिस इज द जनरल इक्वेशन,
जनरल इक्वेशन है ये। जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो हम सेंटर को सीधा लिख देते हैं, सेंटर को लिख देते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ओके। एंड रेडियस को लेते हैं, रेडियस को लिखते हैं अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सेंटर हो गया हमारा माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारा सेंटर और रेडियस हो गया। आप इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी ले सकते हैं, यानी माइनस जी यहां पर जो भी होगा, जैसे इक्वेशन अभी जो हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x लिया था ना, एंड क्या लिया था, माइनस 4y लिया था कुछ ऐसा था, एंड माइनस 20 कुछ था, है ना, ओके कुछ ऐसा इक्वेशन था। इसमें देखते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं, यानी 2g के प्लेस पर 6 हो गया, 2g इक्वल टू 6 तो g इक्वल टू 3, यानी माइनस जी की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 3, ओके। और 2f के प्लेस पर 2f इज माइनस 4, तो हमें माइनस f चाहिए होता है, यानी f की वैल्यू तो माइनस 2 आ गई, माइनस f की वैल्यू जो है 2 आ गया। यानी सेंटर जो हो गया, सेंटर क्या हो गया, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज माइनस 3 कॉमा 2, ये हमारा सेंटर हो गया। एंड रेडियस क्या हो गया, रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ गया। तो जी स्क्वायर, जी इज 3, एफ इज माइनस 2, यानी 3 स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर की वैल्यूज 9, एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू माइनस 2, 4 हो गया इसका स्क्वायर, एंड माइनस सी, सी इज माइनस 20, तो माइनस ऑफ माइनस 20 इज प्लस 20, यानी ये हो गया रूट 33। यानी रेडियस आपने वहां पर भी देखा कि हमारा सेंटर रेडियस आ रहा था उस मेथड से, और यही सेम आंसर हमारा यहां पर आया है इस मेथड से, ओके। तो आप कोई भी मेथड का यूज करो, लेकिन ये मेथड का यूज हम 1 मार्कर या 2 मार्कर, मतलब 1 मार्कर एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस में करते हैं। बाकी जो आपको अगर स्कूल्स के एग्जाम्स में लिखना हो, सीबीएसई के अकॉर्डिंग लिखना हो, तो आपको उसी फॉर्मेट से चलना पड़ेगा, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके।